ओके। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे। अभी आई थिंक सर का कुछ नेटवर्क इशू था, तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, तो आई थिंक अभी मेरी वॉइस क्लियर होगी। तो वॉइस क्लियर होगी तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर लेना, जो भी अपने पर्सनल ग्रुप है। राइट। तो देखो, अभी कुछ नेटवर्क इशू आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। राइट। तो अभी मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी 8:30 बजने को आया है। ठीक है, तो आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी दूंगा कि एग्जैक्टली ये आज का जो टॉपिक है ट्रेनिंग का, व्हाई एंड हाउ फॉर एवर, कि नेटवर्क मार्केटिंग व्हाई फॉर एवर है ना, ये क्यों करना चाहिए, हमारे रीजन क्या है और इसको कैसे करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं आपका टाइम, सिर्फ आने वाले 30 मिनट के अंदर आपको एग्जैक्टली सारी चीजें बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग वाई फॉर एवर है ना, और हाउ फॉर एवर क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा। देखो, मेन चीज है कि जो हम इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के अंदर है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। राइट। कोई किसी का टीचिंग का होगा, किसी का जॉब्स का होगा, किसी का कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा। राइट। किसी का अलग अलग सेक्टर में, किसी का और भी कुछ स्टार्टअप में हो सकता है, बट हम फॉरएवर को ही चूज क्यों करें। रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि हम फॉरएवर को ही चूज क्यों करें। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे रीजन है ना, तो मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी स्टोरी से भी बताऊंगा। राइट। अगर मेरे को नहीं जानते हो तो नाम मेरा विजय सोलंकी है, और मैं अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैंने इस ऑप्शन को क्यों चूज करा। देखो, आज मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम किसी से भी पूछ लेते हैं, तो ये इंडस्ट्री बड़ी बदनाम है। लोग इसके बारे में बोलेंगे यार ये फ्रॉड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये है वो है। तो मेन चीज आपकी जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना, मेन चीज आप इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हो, तो यहाँ पर आप कोई भी सामने वाले पर्सन बोलेगा ना आपको कि ये ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये होता है वो होता है, मेन चीज है पहली आपकी फाउंडेशन, आपकी आप उस इंडस्ट्री के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जब भी आप अच्छे से, आपको क्लेरिटी होगी कि एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री आपको दे क्या सकती है। ठीक है, तो इसके मोस्ट जो बहुत सारे रीजन है। देखो, अगर जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे जो नॉर्मली लोगों के होते हैं। नॉर्मली लोगों के क्या होते हैं, यार जॉब्स कर लेंगे। राइट। या फिर घर का बिजनेस होता है, घर के बिजनेस में चले जाएंगे, या फिर खुद का बिजनेस कर लेंगे, खुद का स्टार्टअप कर लेंगे। जो मोस्ट ऑफ पर्सन के पास, मोस्ट ऑफ ऑडियंस के पास हमारे तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है जॉब, दूसरा ऑप्शन है फैमिली बिजनेस, तीसरा ऑप्शन क्या है, खुद का बिजनेस कर लेंगे। बट हम फॉरएवर को ही चूज क्यों करें, और मैंने फॉरएवर को ही चूज क्यों करा। देखो, जब हम आज देखते हैं ना, आज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आ, आ, और भी अदर फील्ड में चले जाएं। देखो, जब एक सिंपल सी चीज क्या होती है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था, तो मेरा भी माइंडसेट यही था कि यार क्या करना है, नॉर्मली चीजें हैं कि यार पढ़ लिख के एक जॉब करनी है, वो भी सरकारी नौकरी। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन होंगे जिनका एक ड्रीम होगा कि यार मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ज्यादा बेस्ट है। बट एक चीज सोच के देखो कि आज क्या गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स है देने के लिए। अगर मैं आपको कुछ रेशो बताऊं, कुछ फैक्ट एंड फिगर के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर बहुत ही कम रेशो रहता है कि हमारे सक्सेसफुल हो जाने के। देखो, अगर नॉर्मल सी चीजें, अगर हम एक दुकान डालते हैं, ठीक है, और दुकान डालने के बाद या फिर कोई भी हम छोटा सा बिजनेस भी कर लें, या फिर कैफे को कैफे भी डाल दें, है ना, तो वहां पर अगर ये बोलूं मैं कि आपके 50% चांस है सक्सेसफुल होने के, और 50% चांस है अनसक्सेसफुल होने के, तो क्या वहां पर हम सारे बिजनेस करेंगे? द आंसर इज नो, वहां पर हम बिजनेस नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि हमको एक डर लग जाएगा कि चलो यार मैंने बिजनेस कर लिया, है ना, बिजनेस कर लिया, बट मेरे सक्सेसफुल होने के कितने चांस है ना। वहां पर सक्सेसफुल होने के चांस तो बिल्कुल कम है, 50-50 हो सकता है, 50-50% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट एक चीज सोच के देखो कि आज अगर हम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, अगर एक बीच में वैकेंसी आई थी रीट की, जहां पर करीबन 33,000 सीटें खाली थी, और पता फॉर्म कितने भरे गए थे, 26 से 27 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर वहां पर जो सक्सेस के रेशो की बात करें ना, तो गाइस बहुत हैरानी वाली चीज है कि वहां पर सक्सेस का 1% भी रेशो नहीं है।
राइट। तो भी लोग वहां पर क्या है, लगे पड़े हैं। देखो ये चीज होती क्यों है, ये चीज क्यों होती है, जब हम छोटे होते हैं ना, हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा माइंडसेट एक ही होता है। हमारे पेरेंट्स हमको इस दुनिया में आने से भी पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये सीए बनेगा, राइट। यही नॉर्मल सी चीज होती है। तो हम जब छोटे से लेके जब 18 साल की हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तब से एक ही माइंडसेट दिया जाता है, आपको क्या करना है बेटा, पढ़ लिख के एक जॉब करनी है, राइट। जब भी हमारे सामने कोई भी नई इंडस्ट्री आती है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, तो हमको वो जल्दी से ना पछता नहीं है बोलते जल्दी से पछता नहीं है, क्या हो जाता है, हम उसको खुद को डिफेंस कर लेते हैं कि नहीं यार, ये चीज वाकई में सही है या नहीं है, राइट। तो क्योंकि 18 सालों तक हमारे माइंड के अंदर एक ऐसी अपब्रिंगिंग कर रखी है कि बेटा जॉब करनी है, जॉब करनी है ना। और इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, ये भी यही चीज सिखाता है, क्योंकि ये जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था, ये लाया था ब्रिटिश लोगों ने। तो ब्रिटिश लोग कभी नहीं चाहते थे कि यार इंडिया ना बड़ा ग्रो करे, आगे बढ़े, राइट। तो वहां पर एक एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, जब एक बंदा 18 20 25 30 साल का भी हो जाता है, फिर भी ये बंदा वही सोचता है कि मैं किसी के अंडर में जॉब कैसे करूं, राइट। क्योंकि आज इस बिजनेस के अंदर ऐसी क्या ब्यूटी है, फॉरएवर के अंदर ऐसी क्या ब्यूटी है कि यार जॉब से ज्यादा बेस्ट हमको यहाँ पर चीजें मिल सकती हैं। देखो एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर मान के चलो हमारी जॉब लग जाती है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, कहाँ पर भी जॉब लग जाती है, फॉरएवर ही क्यों, है ना। जब मैंने ऐसा कंपटीशन देखा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कंपटीशन देख के कोई भी बंदा डर जाता है, फिर फॉरएवर ही चूज क्यों किया, इसके पीछे भी सबसे बड़े कुछ रीजन है, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। देखो पहला रीजन क्या था, मैंने एक चीज फील करी कि अगर मान के चलो मैं जॉब कर लूं, राइट, कहीं पे भी, प्राइवेट जॉब में कर लूं या गवर्नमेंट जॉब में कर लूं, मैं क्या करूंगा, मैं अगर जॉब पे जाऊंगा, राइट, तो मेरे को क्या आएगा कि हाँ मैं एक महीने गया तो मेरे को पैसा आया, ठीक है। मान के चलो मैं 2 महीने गया, 2 महीने में मेरे को पैसा आया और वो पैसा खर्च भी हो जाएगा, राइट। अगर मैं वहां पर 5 साल भी दे दूं, है ना, 5 साल भी दे दूं, तो मेरी सैलरी तो वही रहेगी, है ना। चलो थोड़ा वो तो महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, बट जिस लेवल पे हम सोचते हैं उस लेवल तक की तो नहीं हो सकती ना सैलरी, है ना। अगर मान के चलो हमारी सैलरी 30,000 रुपए महीने का आ रहा है हमको, तो आने वाले 5 साल के अंदर 35-40 हजार हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। बट एक चीज सोच के देखो कि वो हमारे खर्चे भी हो गए, हमारे शौक भी हो गए, हमारे लोन्स भी होंगे, हमारे ईएमआई भी होगी, राइट। तो यहां पर एक चीज होगी कि जब तक मैं जा रहा हूं तब तक मैं, मेरे को पैसा आ रहा है। अगर मान के चलो मेरे को कुछ भी हेल्थ के, वो मैंने ऐसा कौन सा कोई बड़ा एम्पायर क्रिएट कर रहा हूं कि वहां से मेरे को कुछ चीजें मिल जाए, राइट। ऐसा कौन सा बड़ा एम्पायर क्रिएट कर रहा हूँ कि वहां से मेरे को कुछ उसको क्या बोलते हैं कि वहां से मेरे को कुछ बेनिफिट होगा, कि एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि वहां पर मैं काम करूं नहीं करूं तो भी मेरे को पैसा आएगा। ऐसा तो जॉब पे पॉसिबल नहीं है, राइट। एग्री कर तो ना इस चीज से। अगर हम 5-10 साल भी कर ले, तो वहां पर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, या फिर ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि वहां पर हम नहीं भी काम करें तो भी हमको पैसा आ रहा है ना। अगर हम नहीं काम करेंगे तो भी पैसा नहीं आएगा ना, वो वाली सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने नेट इस फॉरएवर के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर एक चीज देखी। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमने स्टार्टिंग करी जीरो से, बिल्कुल जीरो से, स्क्रेच से स्टार्टिंग करी, राइट। जीरो से स्टार्ट करते करते हमने थोड़ा बहुत काम करा, वो भी है स्टार्टिंग में, तो हमको ऑब्वियसली चीज है, जॉब की तरह इस बिजनेस को तो करना ही पड़ेगा, राइट। हमने स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करा, राइट। मैंने 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, 5 साल लगाया, राइट। 5 साल के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जहां पर अगर मैं काम करूं या नहीं करूं तो भी मेरे को पैसा आता रहेगा। रीजन पता क्या होगा, अगर मान के चलो मेरे को कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग भी कुछ चैलेंज आ गया, तो भी मैंने 5 सालों तक एक अपना एक एम्पायर तो क्रिएट किया, मैंने एक अपनी टीम तो क्रिएट की, जहां से मेरे को क्या आएगा, हर महीने पैसा आता रहेगा। क्योंकि सेम टाइम पे कोई पर्सन बीमार, सारे पर्सन बीमार थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि
पहला रीजन यहाँ ये है कि यहाँ पर जॉब और इस नेटवर्क मार्केटिंग में इस फॉरएवर के अंदर क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो रीजन है ये है। ठीक है। जो दूसरा रीजन होता है वो दूसरा, इस बिजनेस के अंदर हमको क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, टाइम लिवरेज। राइट। टाइम लिवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिस पर्सन ने इस चीज को समझ लिया ना, वो बहुत ग्रो करने वाला है। अच्छे से अंडरस्टैंड करना टाइम लिवरेज होता क्या है। देखो, टाइम लिवरेज क्या होता है कि कोई भी चीज को बांटती है, अगर अपनी इनकम को भी बांटती है, राइट, अपने टाइम को भी बांटती है। राइट। अगर मान के चलो, अगर मैं एक छोटा सा कैफे भी डाल दूं, या फिर मैं जॉब भी कर लूं, कोई भी प्रोफेशन में देख लो, या फिर मैं डॉक्टर हूं, या फिर मैं सीए हूं, कुछ भी हूं, अगर मैं दिन में कितने घंटे काम कर सकता हूँ, हार्डली 8 या 10 घंटे, है ना, या 12 घंटे काम कर लूंगा, इससे ज्यादा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। कभी ऐसी चीज सुनी है कि क्या मैं कभी 24 घंटे से ज्यादा काम कर लूं? पॉसिबल ही नहीं है। राइट। पॉसिबल ही नहीं है, 24 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे दिन में ही 24 घंटे होता है। राइट। बट इस फॉरएवर के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर सबसे बेस्ट ब्यूटी क्या है कि यहाँ पर आप अपना टाइम भी लेवरेज कर सकते हो। मान के चलो आपने जीरो से स्टार्ट करा, आप अकेले हो, आपने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के बाद वहां पर क्या हुई, आपकी टीम की साइज बढ़ने लगी। मान के चलो कुछ महीनों के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन 100 लोगों का हो जाता है। कितने? 100 लोगों का। अगर 100 लोग भी पार्ट टाइम में अगर मान के चलो वो काम करते हैं, मान के चलो सिर्फ 4 घंटे भी काम करते हैं, ठीक है, तो पार्ट टाइम में उनको क्या होगा, है ना, अगर 4 घंटे भी काम करते हैं तो वो सिंगल डे के अंदर कितने घंटे का काम हो जाएगा, 400 घंटे का काम हो जाएगा। राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर अपने 24 घंटे के सर्कल को हमने ब्रेक कर लिया। और आज के टाइम पे जो भी पर्सन अगर अपने 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक करता है, वही सबसे ज्यादा ग्रो करता है। राइट। क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह होती है, हम जहां पर जॉब करने जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर भी वो एम्प्लॉयज हायर करता है। अगर मान के चलो कोई कंपनी के अंदर 10-10 हजार हजार एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी सेम चीज हो रही है ना, कि उस ओनर के लिए हो रहा है। राइट। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, या फिर आज जो चल रही है 21st सेंचुरी चल रही है, देखो, या अगर मैं 100% श्योर हूं, अगर जो पर्सन अगर आज अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है सच में, तो आपको खुद का नेटवर्क तो क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। अगर जिस पर्सन ने आज अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट नहीं किया, तो मैं 101% श्योर हूं कि वो किसी ना किसी के नेटवर्क में जरूर काम कर रहा होगा उस पर्सन के सपने पूरे कराने के लिए। तो आपके अंदर इतनी तो कैपेबिलिटी है कि अगर आप उस पर्सन के सपने पूरे करा सकते हो, तो आप अपने खुद के भी सपने पूरे कर सकते हो। राइट। तो हमको डिसाइड करना है किसी के नेटवर्क में काम करना है या फिर खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है ना, ये टाइम लिवरेज का है। राइट। क्योंकि अगर मैं खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं, ठीक है, तो लास्ट 4-5 महीने पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। राइट। मेरे भाई है जो जॉब करते हैं, मेरे फादर बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली चीज है, घर पे कैसे क्या माहौल रहता है। तो भाई 1 महीने जॉब पे नहीं गया, फादर भी उन्होंने 1 महीना अपना जो भी है बिजनेस फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट नहीं करी। ठीक है। और मैंने भी बिल्कुल फॉरएवर नहीं करा, 1 महीने तक कुछ नहीं करा। बट पता, 1 महीने के बाद पता सीन क्या हुआ, अब थोड़ा देखना, है ना। 1 महीने के बाद क्या हुआ, मेरे भाई को सैलरी नहीं आई। राइट। मेरे फादर का बिजनेस बंद हो गया। और पता है 15 तारीख को पता है क्या हुआ, मेरे अकाउंट के अंदर लास्ट महीने से भी ज्यादा पे आउट आया। है ना। सोच के देखो, उस टाइम पे मेरे को एक फील हुआ, यार ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है सच में। अगर मैंने एक सोच के देखो, मैं 1 महीना तक काम नहीं करा तो भी मेरे को पैसा है, वो भी लास्ट महीने से भी ज्यादा। रीजन क्या था? क्योंकि आज मान के चलो मेरे 500 लोग हैं, मेरे 500 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, 500 लोग में से छोड़ो, सिर्फ 100 लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं। राइट। तो एक चीज बताओ, उस जिस महीने मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, क्या सेम टाइम पे 100 लोगों के दादाजी एक्सपायर हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो ये ब्यूटी है ना, इस बिजनेस के अंदर। राइट। इसलिए ये बिजनेस चूज करना चाहिए, क्योंकि हमारा वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, तो फिर हम बस लगे पड़े हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, है ना, जो 10-15 हजार कमाने में इतने व्यस्त है, जो उनके पास इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा, जो तीसरा पॉइंट है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है,
क्योंकि यहाँ पर एक है ना स्मार्ट वर्क लगता है। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, है ना। एक चीज बताऊं, हार्ड वर्क पे अगर हम देखेंगे ना, हार्ड वर्क सारे करते हैं। अगर हार्ड वर्क जो सबसे ज्यादा कौन करता है, एक लेबर करता है ना। बट सबसे ज्यादा तो पैसा उसको आना चाहिए ना, नहीं आता, है ना। बट आज के टाइम पे जो पर्सन स्मार्ट वर्क, है ना, थोड़ा स्मार्ट हो, थोड़ा दिमाग से खेल के अगर काम करे तो डेफिनेटली ये ग्रो कर सकता है। और ये इंडस्ट्री सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है जो स्मार्ट वर्क पे अगर हम काम करें। और जो चौथा पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पता चीज इस इंडस्ट्री में मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, वो है पैसिव इनकम। राइट। पैसिव इनकम क्या होती है कि मान के चलो कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को परचेज करके आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, है ना। जो रेंट वाली इनकम आएगी दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आप एक टाइम पे काम करो या नहीं करो तो भी आपको पैसा आता रहे, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट ब्यूटी है कि यहाँ पर आप अपना इन फ्यूचर यहाँ पर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है। एक्टिव इनकम क्या होती है कि एक्टिव इनकम में आपको वही है कि आप जिस दिन जा रहे हो उस दिन पैसा आ रहा है। अगर 10 दिन भी जॉब पे नहीं जाओगे, अगर 10 दिन भी अपने दुकान का शटर ओपन नहीं करोगे, या फिर सीए अपना ऑफिस ओपन नहीं करेगा, या फिर डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन नहीं करेगा, तो उसको पैसा आना बंद हो जाएगा, दैट्स इट। राइट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम होता है, हमने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है, तो वहां पर ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो कोई भी उसमें से सारे के सारे लोग काम करना बंद कर ले। जब तक इस धरती पे इंसान है तब तक ये बिजनेस चलेगा। राइट। और सबसे ब्यूटीफुल चीज पता क्या है, ये हेल्थ, है ना। क्योंकि ये तो चलो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता दिया, और जिस बिजनेस के अंदर हम इन्वॉल्व है ना, जिस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, वो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्योंकि ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये चीज ऑलरेडी पॉल्स एंड पिल्जर ने बोल चुकी है। पॉल्स एंड पिल्जर है कौन? ये यूएसए के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि कौन सा आने वाले टाइम पे बिजनेस चलेगा और कौन सा आने वाले टाइम पे बिजनेस नहीं चलेगा। जब पॉल्स एंड पिल्जर ने एक प्रेडिक्ट किया था 1980 के अंदर कि जो भी पर्सन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लेगा वो आने वाले टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो करेगा। राइट। 1980 में तो उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि एप्पल हो गया, बिल गेट्स हो गया, उस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें, है ना। तो वो आज बहुत ज्यादा रिच है। राइट। तो उन्होंने एक और लाइन बोली थी कि जिस टाइम पे 1980 में जो भी पर्सन अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेगा वो आने वाले टाइम पे इसका यूजर बन के रह जाएगा। और आज क्या है, आज हम सारे इसके यूजर हैं। अगर आज मैं जिस लैपटॉप से आपको मीटिंग दे रहा हूँ वो भी एक इसके यूजर है। हम सारे के पास स्मार्टफोन है, हम सारे यूजर है। राइट। फिर आया बूम 2000 में रियल एस्टेट का बूम आया। रियल एस्टेट में भी एक चीज थी कि जो उन्होंने बोला था कि जो भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट कर लेगा वो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और आज की डेट में जिसने इन्वेस्ट नहीं किया है ना, वो आज के टाइम पे जैसे कि हमारे घर पे होता है ना, मेरे मम्मी बोलते रहते हैं मेरे फादर को कि हमने उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी ले ली होती तो ज्यादा हम ग्रो कर पाते, ज्यादा हमारे पास पैसे होते हैं ना। तो वो भी बूम चला गया। ये जो भी बूम थे ना, मैंने 1980 की बात करी, 2000 में बात करी, तो ये बूम थे। तो बूम क्या होते हैं कि 10 से 20 साल तक चलते हैं, 10 से 20 साल के बाद डाउन हो जाते हैं। ठीक है। और जो तीसरा है, जो पॉल्सन ने एक बुक लिखी, द वेलनेस रिवॉल्यूशन, है ना। तो वेलनेस रिवॉल्यूशन में उन्होंने बोला है कि हेल्थ एंड वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो भी पर्सन इसमें अगर इन्वॉल्व हो गया, जो भी पर्सन अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया, वो आने वाले टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो करेगा। राइट। अगर जो पर्सन इसका अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पे इसके यूजर बन के रह जाएंगे। और ये चीज पता क्या है, ये चीज कोविड ने हमको सिखा दी कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब 2020 के अंदर लॉकडाउन लगाता था, लोगों को पता नहीं था हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, राइट, इम्यूनिटी क्या होती है। आज हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, इम्यूनिटी अच्छी रखना कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये एक रिवॉल्यूशन है, जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, जो 200-300 साल तक चलता है। राइट। अगर जो भी पर्सन अगर इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गए तो वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, हम बहुत ही जो सबसे तेजी से ग्रोइंग करने वाली इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री फॉरएवर इन दोनों में ही डील करती है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो रहा है यहाँ पर। देखो आज
अगर लाइफ में आपको कुछ भी करना, आपको स्टार्टअप भी करना है या फिर आपको कोई भी चीज करनी, कोई भी स्किल भी सीखनी है ना, तो मैं जेन्युइनली बताऊंगा कि आपको वो चीज करनी चाहिए। अगर जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था है ना, तो मैं जस्ट अगर मैं बताऊं तो मैं प्रॉपर जालोर से हूँ ना, और आज से करीबन 4 साल पहले मैं जस्ट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, बीएससी चल रही थी है ना, मैंने जस्ट 12 पास आउट करी थी, जयपुर आया था। और जयपुर आके एक ही ड्रीम था कि यार मेरे को ना जॉब करनी है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का रहता है कि यार जॉब लग जाए तो यार लाइफ सेट है, मेरा भी यही माइंड सेट था। ठीक है, जब मैंने देखा, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था, उस टाइम पे मेरे फ्रेंड ने बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे अंडरस्टैंड नहीं करा, कि मैंने कहा नहीं यार ऐसे फ्रॉड होता है, ऐसा होता है वगैरह ना, क्योंकि अ, उस टाइम पे इतना बिलीव नहीं था, इतना माइंड सेट नहीं था है ना, उस टाइम पे नहीं करा। फिर 2-3 साल के बाद जब मैंने यहाँ पर ग्रोथ देखी है ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार एक बारी समझना चाहिए, एक बारी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आज से, अगर जो आज विजय है, अगर मैं आज से 3 साल पुराने विजय को जब वो फर्स्ट ईयर में होगा है ना, उसको एक ही एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, आपका फ्यूचर बता रहा हूँ, एक ही एडवाइस करने वाला हो, भाई स्टार्ट कर ले, इस बिजनेस को स्टार्ट कर ले। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइफ कैसे जीनी होती है ना। नहीं तो वही लोगों की भीड़ चाल में लगे पड़े, अगर वो कर रहा है, वो आरएस की कोचिंग कर रहा है, तो मैं भी करूंगा, मैं भी अपने मम्मी पापा के 94,000 पाऊंगा है ना। अगर इन्हीं चीजों में हम लगे पड़े तो कुछ नहीं। अगर मैं अपने 3 साल पहले विजय को यही बोलूंगा कि भाई उस टाइम पे तूने नेटवर्क मार्केटिंग चूज कर है ना, इस बिजनेस के अंदर देख है ना, कॉलेज खत्म होने से भी पहले तू खुद के खर्चे खुद उठा पाएगा। बोलते हैं ना कि जब अपने पास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इतना कुछ कर लो, इतना कुछ काम कर लो कि आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको। जब आपके पास जिस टाइम पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। नहीं तो लोगों के कॉम्प्रोमाइज आपने देखे नहीं है ना, जिनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, शादीशुदी हो जाती है, फिर वो उनको जो करना पड़ता है ना वो करते हैं। अगर अगर उनको सब्जी भी बेचनी वो सब्जी भी बेच लेंगे, उनको 10 जगह काम भी करना है वो 10 जगह काम कर लेंगे। ये मैंने खुद ने देखे हुए, मैंने खुद ने लाइव एग्जांपल देखे हुए लोगों के, राइट। क्योंकि सिंपल सी चीज है कि अगर आज जिस इंडस्ट्री में हम इन्वॉल्व होने वाले हैं, अगर उस इंडस्ट्री की अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से हम ज्यादा ग्रो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड बनाओ है ना, अंडरस्टैंडिंग करो, इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझो, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में अभी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे कि अभी करना क्या होगा है ना, काम क्या रहने वाला है। देखो बहुत सिंपल वर्डिंग्स में बताता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ काम रहेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, रिकमेंडेशन। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको सेलिंग करना पड़ेगा है ना, हमको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, सेलिंग वाला काम ही, अगर सेलिंग वाला काम ही होता तो हम प्रोडक्ट्स लेके बैठे होते, राइट। तो यहाँ पर कैसे वर्क करना है, यहाँ पर रिकमेंडेशन देखो, 2% काम रहेगा आपके आपके पास। देखो, जो जो 20% रहेगा वो रिकमेंडेशन रहेगा, 80% रहेगा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड टीम मेकिंग है ना, टीम मैनेजमेंट। 80% ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड एंड टीम मैनेजमेंट का वो काम रहेगा, और 20% आपके पास रहेगा वो है रिकमेंडेशन। अभी रिकमेंडेशन होता है क्या है, पहले ये चीज बताओ बताऊं फिर। चलो, रिकमेंडेशन क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं, राइट, या फिर हम मूवी देखते हैं है ना, अगर हमको अच्छी लगती है, हमने उस सर्विस को यूज किया, उस प्रोडक्ट को यूज किया, अगर हमको अच्छा लगा तो हमने आगे शेयर करेंगे, राइट। जो इंडियंस के अंदर भर भर के है, हमारे खून के अंदर ही है ना। बोलते ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ पर काम क्या करना होगा, काम 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 क्या, ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे है ना, बहुत टाइम से। बताओ तो सही, आपके बहुत सारे आपके क्लाइंट बोल रहे होंगे कि आप ट्रेनिंग्स लगा लो, ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हाँ जी, यही बता रहा हूँ, काम करना क्या होगा, राइट। तो ध्यान से सुनना। देखो, रिकमेंडेशन होती क्या है, जो रिकमेंडेशन है जो हमारे खून के अंदर ऑलरेडी बसी हुई है, राइट। ये बिजनेस ही हमारे खून के अंदर है, जो इंडियंस होते हैं वो सलाह देते हैं है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, सलाह का ही काम। अब ये सलाह क्या होती है, जैसे कि मेरे को कोई भी चीज अच्छी लगी, मान के चलो मेरे को रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, राइट। अभी मूवी आई है अवतार है ना, अवतार मूवी अच्छी लगी, तो मैंने कुछ दोस्तों को बताया कि भाई है ना, अवतार मूवी बड़ी बड़ी शानदार है, जाके ना एक बार जरूर देखना, ये देख के आना कि यार वहां का ना खाना बड़ा अच्छा है, उस रेस्टोरेंट का यार,
कॉफी जयपुर के अंदर एक अच्छा सा कैफे खुला है ना, कॉफी बॉन्ड करके, वो भी बड़ा अच्छा है ना, तो रिकमेंडेशन कर ली यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेशन कर लिया ना। चलो, ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलो मैंने रिकमेंडेशन कर ली, अगर मान के चलो इस ट्रेनिंग में से भी कुछ उस कैफे जाते हैं या फिर कोई मूवी देखने जाते हैं, क्या मेरे को थिएटर वाला या कैफे वाला मेरे को पैसे देगा? नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा चेंज क्या कर लिया है, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा ये चेंज कर लिया है कि यहाँ पर आपको क्या करना, आपको जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट है या फिर फॉरएवर के अंदर जो हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ जो न्यूट्रिशन में डील करती है, पर्सनल केयर में और अपने स्किन केयर में, राइट, 3 सेगमेंट में डील करती है। जो भी हमने प्रोडक्ट्स है, जो भी हम मार्केट में बार यूज करते हैं, है ना, हमको रिप्लेस करना है, राइट। हम बचपन से हम सुबह जब से हमारे बचपन से दांत आए तब से हम यूज कर रहे हैं ना कुछ मार्केट में टूथपेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं। हमको इसको रिप्लेस करना है। हम कोई भी हमारे हमको कोई भी हमको हमने यूज किया, राइट, हमको बड़ा ही अच्छा लगा, है ना, तो हमारे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार बड़े प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं ना, तो हमने रिकमेंड कर लिया थोड़ा बहुत, वो भी 20%, राइट, 20% रिकमेंड करना है कि यार प्रोडक्ट्स बड़े ही अच्छे, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स है ना, हम आपको भी यूज करनी चाहिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है दांत में वगैरह ना। ठीक है, सोच के देखो, हमने बचपन से आज तक पता नहीं मार्केट में हम जब से दांत आए हैं, है ना, 15-20 साल हो गए, हमारे पेरेंट्स उनको भी 40-50 साल हो गए, आज तक उन जैसी कंपनी को हमने 4 से 5 लाख का टर्नओवर करके दे भी चुके हैं। अगर हम अपनी ब्रांड को चेंज कर ले तो अच्छा रहेगा, राइट। तो हमको सिर्फ अपनी ब्रांड को चेंज करना, यूज करना और शेयर करना है, रिकमेंड करना, हमको अच्छा लगे तो रिकमेंड करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। तो वही है, अगर सोच के देखो, अगर हम कोई शोरूम लेके बैठे, मान के मैं चलो नाइकी नाइकी शूज का मैं शोरूम लेके बैठा हूँ और वहां पर मैं प्यूमा के शूज पहन के आ रहा हूँ, अच्छा लगूंगा क्या? लोग भी बोलेंगे यार इसको तो खुद के ब्रांड पे बिलीव नहीं है। ठीक है, तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ प्रोडक्ट एक्सचेंज करने हैं, राइट, रिप्लेस करने हैं अपन जो भी ब्रांड यूज कर रहे हैं, हमको अच्छा लगे तो हमने शेयर कर लिया, राइट। ये रिकमेंडेशन वाला बिजनेस हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है ना। लोग बोलेंगे, हम बोलते नहीं है यार बड़े बाल आजकल शाइनिंग कैसे कर रहे हैं, कह रहे यार मैंने ना वहाँ उस शॉप से ना वो लाया था, वो प्रोडक्ट लाया था, तू भी वहां से लेके आ जा, है ना। तो ये तो रिकमेंडेशन करना है, बस ये रिकमेंडेशन है। उसके बाद क्या करना है, आपको टीम बनाना है ना। बोलते हैं टीम क्यों ज्यादा जरूरी है, देखो टीम इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने जस्ट अभी आपको ट्रेनिंग्स में बताया था कि यहाँ पर एक आपकी टाइम लिवरेज होगा, आपकी इनकम लिवरेज होगी, ठीक है। अगर ये चीज आपने कर ली तो आपका डेफिनेटली है यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। टाइम लिवरेज, आप जैसी टीम बनाओगे, मान के चलो आप स्टार्टिंग करते हो कुछ लोगों के साथ, है ना, इस बिजनेस के साथ, तो यहाँ पर 10 से 5 हो जाएंगे, 5 से 25 हो जाएंगे, 25 से 50 भी हो जाएंगे, है ना, तो उसके पूरे टर्नओवर पे आपको पैसा आएगा, राइट। एक चीज सोच के देखो, मैं आपको बताता हूँ ये टीम लिवरेज और ये कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर करीबन आप आइडिया लगा सकते हो 650 सीसी का बिजनेस जनरेट हुआ। 650 सीसी अगर इंडियन करेंसी के अंदर हम काउंट करें तो करीबन 70 से 80 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। क्या सोच के देखो, क्या 70 से 80 लाख रुपए का जो भी मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, क्या ये मैंने अकेले नहीं किया, है ना, अकेले ने तो नहीं करा, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड किया। अगर मैं दुकान लेके भी बैठा होता 70-80 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता, पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल कब हुआ? ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड पे हुआ। आज मेरा यही काम रहता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, मैं समझाता हूँ, है ना, सेम आपका भी यही काम है, आपको ना प्रोडक्ट सेलिंग करना है ना। जब हम थोड़ी ब्रॉड माइंड से सोचते हैं ना, लोगों के माइंड ही सोचे हुए है यार प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट बेचना, अगर यही माइंड सेट है तो भाई सिंपल सी चीज है ना, हम ज्यादा ग्रो कर नहीं पाएंगे। अगर हम इस इंडस्ट्री को लेके ओपन माइंड नहीं है, इस इंडस्ट्री को लेके अगर हमने क्लियर नहीं किए हैं, इस इंडस्ट्री को डीप डाउन करो, देखो क्योंकि जब हमारा बिलीव सिस्टम रहेगा ना इस इंडस्ट्री को लेके, है ना, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ही है, 4 लोग आगे गए भाई ये फालतू की चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम बोलेंगे हाँ यार सही कह रहा तू तो, है ना, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है। अगर आज मान के चलो, आज तुमको बोले एक एक पर्सन आके बोलता है कि भगवान नहीं होते इस दुनिया के अंदर, आप मानोगे? नहीं मानेंगे आप, है ना। चलो, एक पर्सन आ गया, 10% भी आ गया, भगवान नहीं होते, आप मानोगे? नहीं मानेंगे। अगर 100 लोग भी आ गए, अगर 1000 लोग भी आगे, भगवान नहीं होते, आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि वहां पर नहीं मानने का रीजन ही एक ही है कि वहां पर आपका बिलीव है, आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, इसलिए आप अगर 1000 लोग भी बोल रहे हैं, आप उस चीज को नहीं मान रहे कि हाँ भाई होते हैं, क्यों नहीं होते।
जब आपका इस इंडस्ट्री को लेके बिलीव ही क्लियर नहीं होगा, आपका आपका आपको रूट्स ही क्लियर नहीं है इस इंडस्ट्री को लेके, तो कोई भी पर्सन आके है ना वो बोल के चला जाएगा, है ना। बट जिसका बिलीव होगा ना वो पता है क्या बोलेगा, चल यार बच्चा है यार, इसको समझ नहीं है ना, छोटा सा है, कोई नहीं तू खेल, है ना। हम यही बोलेंगे, क्योंकि हमारा बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेन चीज है जो मैंने चीजें बताई, देखो मैंने क्या करा है ना, हमको फॉरएवर क्यों करना चाहिए, ठीक है। पहले इस चीज के बारे में बताया कि यहाँ पर पैसिव इनकम है, टाइम लिवरेज होता है ना। और कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, हम काम करें नहीं करें तो भी हमको पैसा आता रहता है, क्योंकि हम एक बड़ा अपना एक एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जो हमको इन फ्यूचर हमको कुछ देगा, राइट। अगर हम जॉब भी करते रहेंगे तो वो तो वही वाली चीज होगी ना कि भाई रोज खाओ, है ना, फिर वापस करो, वो वापस खाने के लिए, वो तो खाने वाली चीजें हैं। क्योंकि यार एक सिंपल सी चीज है कि इस देखो आज अगर है ना, आज इस बिजनेस के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज मिल सकती है ना, बहुत सारी चीज मिल सकती है आपको, है ना। अगर आपको सच में अगर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, बहुत हाई लेवल पे जाना है, आप जो लोग सोचते भी नहीं है, लोगों की इतनी सोच भी नहीं होती, वहां तक जाना है, तो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी होगी। यहाँ पर आपको बिजनेस स्किल समझ में आएगी, यहाँ पर आपको सेलिंग समझ में आएगी, लोगों से कैसे बात करनी है, राइट। ये सारी चीज आपको स्किल यहीं से आएगी, राइट। आज से पहले मैं कभी आपके सामने बोल नहीं पाता था, बट मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की पावर है, इस प्लेटफॉर्म ने बोलना भी सिखाया। और जो पर्सन अगर ये सारी चीज जान सकता है, तो वो सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकता है। क्योंकि देखो एक चीज है कि जब हम है ना, जब आज इस धरती पे हम काम पता है किसकी तरह कर रहे हैं, है ना, जानवरों की तरह। देखो जानवरों की तरह आप सोचेंगे कि सर कैसे कर रहे हो जानवरों की तरह काम, है ना। देखो एक सिंपल चीज है, एक गाय होती है, एक कुत्ता होता है, एक भेड़िया होता है, राइट। तो वो भी है ना अपने खुद के पूरे दिन के सर्वाइवर के लिए कुछ ना कुछ तो काम करता ही है ना, कुछ ना कुछ तो काम करते ही खाता पीता ही है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेम उसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, हम सेम उसी कैटेगरी के अंदर क्या आ रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। जो कुत्ता भेड़िया जो पूरे दिन के, हाँ भाई मेरे को आज दिन के अंदर कमाना है, मेरे को खाना है ना, तो वो भी पेट भर के सोएगा, राइट। और सेम चीज क्या है, हम भी इंसान भी जानवरों की जैसी कर रहे हैं, बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं। यार एक चीज सोच के देखो कि एक पूरे अर्थ के अंदर ह्यूमन एक ऐसी स्पीसीज है जो सबसे टॉप लेवल पे आती है, सबसे टॉप दर्जे पे दी गई है, जो ड्रीम्स कर सकती है, सपने देख सकती है, राइट। कभी कुत्ता भेड़िया सपने नहीं देख सकता कि भाई मेरे को वो करना है वो करना है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसी चीज है, इंसान सबसे पावरफुल चीज है कि वो ड्रीम्स कर सकता है, खुद की इमेजिनेशन बना सकता है, इमेजिनेशन से वो कुछ भी कर सकता है, राइट। बट उस इमेजिनेशन से हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं, बट काम पता है किसकी तरह कर रहा है, जानवरों की तरह, राइट। हजारों कर्म करने के बाद एक इंसान की जिंदगी मिलती है, अगर इस अच्छी इस इंसान की जिंदगी में मिले हैं, तो हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगाओ, है ना। तो आज ही ना एक बार हमने ना ड्रीम्स लिख लेना, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2018 के अंदर अपने ड्रीम्स लिखे थे, मैं तब फॉरएवर नहीं कर रहा था, है ना। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये अट्रैक्ट हुई, आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर भी बैठे होंगे, इस ट्रेनिंग्स के अंदर भी बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ड्रीमर हो, आप सपने देखते हो, इसीलिए आज इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, राइट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, ठीक है।